नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज हिंदुस्तान स्पेशल रिएक्शन चैनल है, उसका वीडियो लेकर आया हूं। मानना पड़ेगा, मोदी की 102 मिनट की स्पीच ने चैलेंज की हवा निकाली। ये पाकिस्तानी हैं मोईद पीरजादा, तो उनका शायद स्टेटमेंट आया है। चलिए देखते हैं भाई। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज पाकिस्तान भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की खूब तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान में चर्चा कर रहा है कि देखो भारत की डेमोक्रेसी कैसे खुलकर सवाल जवाब हो रहे हैं। ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। पाकिस्तान की यह औकात नहीं है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐसी बहस हो। दरअसल पाकिस्तान की पार्लियामेंट पाकिस्तानी आर्मी के अंडर काम करती है। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की संसद पाकिस्तानी आर्मी के अंडर काम करते हैं। पाकिस्तान मीडिया कोई भी खबर पाकिस्तानी आर्मी से पूछकर नहीं चला सकता और पाकिस्तान के सांसद कोई भी बयान पाकिस्तानी आर्मी के पूछे बिना नहीं दे सकते। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पे सिर्फ आर्मी रूल करती है। यही वजह है कि दुनिया में पाकिस्तान की संसद को इतनी अहमियत नहीं मिलती जितनी की भारत की संसद को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जब ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा हिंदुस्तान में जो बातचीत की जाती है बिटवीन द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन, वो बहुत रिस्पेक्टफुल टर्म्स के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कम से कम ये बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके ये कह दें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो नहीं किया। अब उसके जवाब में आज हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद ही कोई इंपॉर्टेंट लीडर, जैसे हम वाकिफ हैं, जिसका आपने नाम सुन रखा है, वो ऐसा हो जिसने वहां पे तकरीर ना की हो। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहां पे उन्होंने तकरीर की है। हिंदुस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब ने भी वहां पे तकरीर की है। लेकिन इन तमाम तकरीरों के अंदर पाकिस्तान, पहलगाम, कश्मीर, ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर फोकस रहा। आपके पास नहीं हो रहे हैं ये डिबेट्स पाकिस्तान में? हो रही है, लेकिन क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जब डिबेट होती है तो उसका जो वो वन साइडेड डिबेट होती है। नरेंद्र मोदी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने सुने हैं और वो उनका कहना है कि दुनिया के किसी नेता ने, अच्छा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अहमियत तो हिंदुस्तान के लोग ही समझते होंगे बेहतर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। उसमें उन्होंने मजीद डिटेल्स शेयर की हैं अपनी बातचीत की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ। उन्होंने कहा कि 9 मई 2000। अच्छा, ये बात कई बार हो चुकी है, हमारे उधर से पहले भी विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है। विपक्ष को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने क्यों किया, हमने क्या वहाँ अचीव किया, कितने राफेल गिरे, कितने प्लेन गिरे, किसने सीज फायर कराया। कमाल है। हमें अपने ऑपरेशन के अचीवमेंट्स पे बात करनी चाहिए थी। क्या 1971 की जो वॉर हुई, क्या उसमें भारत का नुकसान नहीं हुआ? क्या भारत के जवान वीरगति को प्राप्त नहीं हुए? हुए ना। क्या भारत के जेट शॉट डाउन नहीं हुए? हुए ना। 65 की बात कर लीजिए, 71 में तो शायद बहुत कम हुए, 65 की बात कर लीजिए। 65 की जब वॉर हो रही थी तो हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए ना। हमारे दर्जनों फाइटर जेट्स डाउन हुए ना। सवाल इस बात का नहीं है कि डाउन हुए कि नहीं हुए, सवाल इस बात का है कि उस जंग में क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट ये रहा कि 65 की जंग भी हमने जीती, 71 की जंग भी हमने जीती, 93,000 का सरेंडर भी कराया। तो मायने रिजल्ट रखता है, मायने ये नहीं रखता कि आपके कितने प्लेन गिरे, मायने ये नहीं रखता है कि आपके कितने जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए। मायने ये रखता है कि जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उन जवानों ने जिस काम के लिए अपनी जान दी, क्या वो काम पूरा हुआ? जवाब है हुआ। उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर का जवाब है हुआ।
कमाल की बात है, कमाल की। 9 मई 2025 को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मुझसे फ़ोन पे मुसलसल बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ मसरूफ़ था, मैं उनकी कॉल ना ले सका। जब मेरी मिलिट्री लीडरशिप के साथ बातचीत और मीटिंग्स मेरी ख़त्म हुई, तब मैंने कॉल बैक किया जेडी वैंस को, जो इससे पहले आपको पता है कि अप्रैल के महीने में जब पहलगाम पे दहशतगर्दी हुई थी, तो उस वक्त वो हिंदुस्तान में मौजूद थे और उनकी अहलिया जो है वो हिंदुस्तानी नजाद इसे कहते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेशनल है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने फाइनली जब उनको कॉल बैक किया, ऐसा कहा है तो पता नहीं किसने जेडी वैंस को कन्विंस किया है कि पाकिस्तान इतना बड़ा कोई हमला हिंदुस्तान के ऊपर कर सकता था। आप अपना फैसला खुद कर लें, सारे के सारे 2+2 के कर सकता था कि नहीं कर सकता था। ये शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम में इतनी हिम्मत होनी थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर को बहुत बड़ा हमला करना था। बहरहाल अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, जेडी वैंस ने उनको ये चीज़ कही और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा जेडी वैंस को कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। इनको बता बता के चंडे मारी है, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। बॉटम लाइन उनकी तकरीर की ये है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर मांगा, बिकॉज हमने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर जो हमले किए उससे पाकिस्तानी भोखला गए, परेशान थे और वो सीज फायर करना चाहते थे, जंग को ख़त्म करना चाहते थे। पाकिस्तानी अखबारों के अंदर जो हेडलाइन है कि इसहाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग करने के लिए और बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेडलाइन तो पाकिस्तान में इस तरह से लगाई गई है जिस तरह से कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था या कोई कह रहा था कि आप डायलॉग करें और पाकिस्तान तैयार नहीं था। जिस तरह से इजराइल अचानक अगर कहते कि हाँ हम 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार हो गए, तो हेडलाइन तो इस तरह से लगाई गई है, लेकिन जैसे कि कोई मांग रहा है आपसे कॉम्पोजिट डायलॉग, आपकी कोई रेजिस्टेंस थी, बहरहाल उस तरह से खबर लगाई गई। डेमोक्रेसी है और मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की यही। देखिए, सब जानते हैं कि सीज फायर किसकी वजह से हुआ, सीज फायर के लिए भागा कौन। और ये बात किसी इंडियन नेता ने नहीं कही है, ये बात खुद इशाक डार कह चुके हैं, ये बात खुद आपके बिलावल भुट्टो कह चुके हैं। लगा दो भाई बिलावल भुट्टो सीज फायर वाली क्लिप फिर से लगा दो। Obviously, we've all come here and engaged on this mission with the hopes that by engaging international partners, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire. तो जब आपका देश, आपके देश के रिप्रेजेंटेटिव यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर ये कहते हैं कि हाँ हम गए, हमने कहा कि भाई मोदी जी को मनाइए, सीज फायर करा लेते हैं, जंग रोक देते हैं, इसके बाद क्या रह जाता है? इसके बाद क्या रह जाता है? लेकिन पता है ना, पाकिस्तान तो झूठ का पुलिंदा। खैर, अपने वो झूठ के पुलिंदे में खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा है, इनफैक्ट कगार पर पहुंच गया है। भुखमरी से परेशान है, 45% लोग गरीब हैं, खाना नहीं मिल रहा, तेल अब गायब है, चीनी गायब है बाजार से। इस पर चर्चा नहीं होगी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, इसकी चर्चा नहीं होगी। चीनी गायब है लेकिन चाइना से बसें खरीद कर आ रही हैं। अच्छा यार, करो यार, बहुत बढ़िया। अपने देश के लोगों को आप चीनी नहीं दे पा रहे हो, खाना नहीं दे पा रहे हो। 45% लोग गरीब हो चुके हैं, लेकिन अपने नाते रिश्तेदारों की कंपनियों से गाड़ियां खरीदवा कर सरकारी पैसे से, इन्हीं के टैक्स के पैसे से वाह भाई लूटो। वेरी नाइस। डेमोक्रेसी की यही खूबियां होती हैं कि आप हर मसले के ऊपर डिस्कशन कर सकते। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। देखिए साहब, पॉलिटिक्स इस पे होगी, विपक्ष पॉलिटिक्स करेगा, पक्ष पॉलिटिक्स करेगा। बिल्कुल पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ये हमारे डेमोक्रेसी की पहचान है, होनी चाहिए। तय जनता को करना है। बट एक बात का फर्क रखिएगा, जो जनता मुझे देख रही है, चमचे तो देख रहे हैं उनकी नहीं, और मैं दोनों तरफ के चमचों की बात कर रहा हूं। मैं सत्ता पक्ष के चमचों की बात कर रहा हूं, मैं विपक्ष के भी चमचों की बात कर रहा हूं। इन दोनों की बातों पर मत जाइए, आप खुद इस मुद्दे को समझिए कि हुआ क्या, सरकार का रिस्पॉन्स क्या था और क्या होना चाहिए था। विपक्ष कभी भी, सरकार कुछ भी कर ले, चाहे सरकार में कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष में चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सरकार कुछ भी करेगी ना, विपक्ष उसका उल्टा ही बोलेगा। यह बात मान के चलिए, विपक्ष में चाहे बीजेपी बैठी हो चाहे कांग्रेस बैठी हो, ठीक है जी।
अब तय आपने करना है, जनता ने करना है कि भाई क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। क्या 26 हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारा जाना सही था? क्या उसके बाद भारत की सरकार ने जो एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, क्या वो गलत था? क्या हमें वो नहीं करना चाहिए था? क्या हम बातचीत करने जाते कि प्लीज बातचीत कर लो, देखो हमारे 26 हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारा गया है मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा। आपका जमीर क्या कहता है, क्या करना चाहिए था? क्या यह मायने रखता है कि कितने राफेल गिरे, कितना जेट गिरा, कितने जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए? या ये मायने रखता है कि वो राफेल जिस काम के लिए लगाए गए थे, वो जेट जिस काम के लिए लगाए गए थे, वो जवान जिन्होंने अपनी जान दी जिस काम के लिए, वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो टास्क पूरा हुआ कि नहीं हुआ जिसके लिए वो बेचारे अपनी जान तक दे बैठे? ये सवाल अपने आप से पूछिए, अपने आप को जवाब दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी तो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती रही। और मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तानी एजेंट भरे पड़े हैं। कमेंट करके बताइए दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,